यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। और इसमें कहता है कि ट्रायंगल ओडीसी जानेंगे, ओडीसी वह सिमिलर है किसके, ओ बी ए के, ओ बी ए के, ठीक है। यानी त्रिभुज ओडीसी समरूप है ओ बी ए के। और क्या दिया हुआ है, कौन यहाँ पर जो बी ओ सी ये 125 है और ये ओडीसी ये कितना है, 70 है। आपको निकालना है कौन, डीओसी डीसीओ और ओएबी, ये कौन निकालना है, ये कौन निकालना है और ये कौन निकालना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये तीनों कौन आपको निकालना है। अब इसके लिए ध्यान देंगे, आपको ये दोनों त्रिभुज क्या दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है। सबसे पहला चीज यह एक सरल रेखा है, ये 125 और ये दोनों कैसा पेयर है बताओ, लिनियर पेयर रैखिक युग्म है। तो दोनों का कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। जब ये 125 है ये कितना होगा, 180 में 125 को माइनस कर देंगे, कितना 55। अब ये 55 निकल गया। अब हमको ये कौन निकालना है और ये कौन निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दो, जब इस त्रिभुज में आपको दो कौन पता चल गया, कितना कौन पता चल गया, ये 70 ये है 55, 70 और ये कितना, दोनों मिला के कितना हो गया 125। तो ये कितना हो गया बताओ, ये कितना डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब ये दोनों कौन, अभी एकांतर कौन नहीं, एकांतर कौन बराबर होते हैं कब, जब ये दोनों रेखाएं समांतर दी हुई हो तब। लेकिन हमको यहाँ पर नहीं कहा गया है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, बोला गया क्या, नहीं बोला गया है। इसलिए एकांतर तो है जरूर, समांतर भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक उसको नहीं मानना है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो इसका भी तो कहीं प्रयोग करना पड़ेगा। जब समरूप दिया है तो देखो कौन सा कौन किसके बराबर, कौन डी बराबर हुआ किसके, कौन बी के, कौन सी बराबर हुआ कौन ए के, बात पता चला। अर्थात ये देखो डी 70 है, ये किसके, ये भी 70 होगा, ये 55 है, ये भी 55 है। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों जब 70 है बराबर है, एकांतर कोणों का योग यानी एकांतर कोण जब बराबर है, इसलिए ये दोनों रेखाएं भी समांतर है। ये हमको सिद्ध करने बोला जाए तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर अभी नहीं पहुंचना है, बस हमें इस कोण का वैल्यू निकालना था। ये 55 निकल गया और ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है, इसी समरूप त्रिभुज के आधार पर ये दोनों कोण आपस में बराबर, समझ में आया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे, केवल यहीं पर इसी प्रकार से बन तो गया, लेकिन इसको आपको लिख करके बनाना है, ठीक है। क्या करना है, इसको लिख के बनाना है। कैसे लिखेंगे ध्यान दो, सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे, कौन बी ओ सी, ध्यान दो इधर, कौन बी ओ सी प्लस कौन डी ओ सी इक्वल टू कितना होगा 1। कैसे, रैखिक युग्म से, उसके बाद एक तो दिया हुआ है तो दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लेंगे हम त्रिभुज डी ओ सी, पहला प्रमेय देखो यहाँ पर एक तो प्रयोग किए, दूसरा प्रमेय हम त्रिभुज का कोण युग्म का भी उपयोग करना पड़ेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसका जब प्रयोग करेंगे तो हमें ये कोण निकलेगा, दूसरा प्रमेय हो गया। और तीसरा प्रमेय हमें दिया हुआ है कि ये त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इस आधार पर ये कोण हमको मिल गया, ठीक है। तो तीन अलग अलग प्रमेय की सहायता से तीन अलग अलग कोण का मान हम यहाँ पर निकाल सकते हैं।